मैं साजन सर आप सभी को एरिथमेटिक क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के सामने जीके और जीएस का सेट 1 प्रैक्टिस करवाने वाला हूं। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और याद करने की कोशिश करें, क्योंकि आने वाले फायरमैन और बीपीएससी और एसएससी सीएचएसएल में काफ़ी मदद करेगा। तो आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और याद करने की कोशिश करें। और अगर अब मेरा पढ़ाया हुआ आप लोगों को अगर कुछ सीखने के लिए मिलता है और पढ़ाया मुझे अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो आज का प्रश्न है आपका, प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले किसने किया था? तो प्रकाश की चाल का मापन सबसे पहले कौन किए थे? रोमर ने किए थे। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी रोमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोरिनोग्राफ का प्रयोग किया जाता है, यानी कि आपका प्रश्न है कि कोरिनोग्राफ का जो प्रयोग किया जाता है वह कहाँ किया जाता है? तो आपका यह प्रयोग जो किया जाता है कोरिनोग्राफ का, वह सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में, यानी कि सूर्य के चारों ओर जो आवरण होता है, चारों ओर जो क्षेत्र होता है उसको कोरोना कहा जाता है। तो सूर्य की जो कोरोना है उसको देखने में और फोटोग्राफ लेने में कोरिनोग्राफ का उपयोग किया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य के कोरोना को देखने तथा उसका फोटोग्राफ लेने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय ध्वज का सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो राष्ट्रीय ध्वज का जो सफेद रंग होता है वह सत्य तथा पवित्रता का प्रतीक है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सत्य तथा पवित्रता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में प्रोग्रामन हेतु विकसित की गई सर्वप्रथम भाषा कौन है? तो कंप्यूटर में जो प्रोग्रामन हेतु जो भाषा विकसित की गई वह फोर्ट्रॉन है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी फोर्ट्रॉन। फिफ्थ है, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है? तो हमारे बॉडी में ऐसा कौन सा ऐसा वस्तु है जिसके कारण हमारे बॉडी का जो ब्लड है वह क्या है, कोगुलेट नहीं करता है, यानी कि ब्लड क्लोटिंग नहीं करता है। तो हिपैरिन के कारण हमारे शरीर का जो ब्लड है वह क्या करता है, रक्त का थक्का नहीं बनता है। बाकी फाइब्रिनोजेन के कारण, इस सब के प्लाज्मा, इस हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का क्या हो जाता है, थक्का बनता है। तो इस प्रश्न का जो आंसर है कि किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं बनता है, तो हिपैरिन के कारण नहीं बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रथम मनुष्य सहित यान कौन सा था? यानी कि चंद्रमा पर पहुंचने वाला जो प्रथम मनुष्य सहित यान, यानी कि मनुष्य के साथ जो यान था जो चंद्रमा पर पहुंचा था पहली बार, वह अपोलो द्वितीय था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि अपोलो द्वितीय। नेक्स्ट है, अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? यानी अंटार्कटिका महाद्वीप के किस भाग में भारत का स्थायी केंद्र स्थित है? वह कौन है? तो क्वीन मेरी लैंड है। कौन है? तो क्वीन मेरी लैंड। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी क्वीन मेरी लैंड। नेक्स्ट है, निकट दृष्टि दोष में दूर वाली वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। निकट दृष्टि जो दोष होता है उसमें वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह रेटिना से पहले बनता है, यानी कि रेटिना के आगे बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी रेटिना के आगे। नेक्स्ट है, 9th नंबर क्वेश्चन है, किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, यानी कि कोई भी वस्तु का जो भार अधिकतम होता है वह निर्वात में होता है, वैक्यूम में होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी निर्वात। पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच लगभग का कोण बनता है। तो पृथ्वी के भौगोलिक अक्ष और चुंबकीय अक्ष के बीच जो कोण बनता है वो 18 डिग्री का कोण बनता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यानी 18। निम्नलिखित में से किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो किस नदी का बेसिन सबसे बड़ा है? तो गोदावरी नदी का बेसिन बड़ा है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी गोदावरी। द्रविड़ शैली का जो उत्कृष्ट उदाहरण है निम्नलिखित में से किसे कहा गया है? तो तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर है वह द्रविड़ शैली का, यानी कि तंजावुर का जो बृहदेश्वर मंदिर वह किसका है? द्रविड़ शैली का उदाहरण है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तंजावुर का बृहदेश्वर मंदिर। नेक्स्ट है, गुप्त शासकों द्वारा जारी चांदी के सिक्के कहलाए, यानी कि गुप्त जो शासक है वह चांदी के सिक्के जारी किए थे। तो उस चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रूपक कहा जाता था। लेकिन सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। लेकिन इसका चांदी के सिक्के कहलाते थे तो रूपक कहलाते थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? रूपक यानी ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी सेना का प्रबंध मंगोलों का अनुसरण करते हुए दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास किया? तो याद रखेंगे कि दशमलव प्रणाली से करने का प्रयास अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी यानी अलाउद्दीन
नेक्स्ट है शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है, यानी कि शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। यानी कि शून्य आधारित बजट का जो मतलब है, अर्थ है, मीनिंग है, उसका मीनिंग क्या है? बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। नेक्स्ट करें मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का सर्वाधिक बुरा प्रभाव क्या है? मुद्रास्फीति किसको कहते हैं कि इसमें महंगाई बढ़ जाएगी और पैसे का कीमत क्या हो जाएगा? मूल्य घट जाए, यानी महंगाई बढ़ जाएगी और पैसे का जो कीमत होती है, मूल्य, वह घट जाएगी। तो उस स्थिति को मुद्रास्फीति कहा जाता है। तो मुद्रास्फीति का ज़्यादा प्रभाव निश्चित आय वाले व्यक्ति पर पड़ता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी निश्चित आय के व्यक्ति पर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री ने विकासशील देशों में रोलिंग प्लान की हिमायत की? यानी कि रोलिंग प्लान की हिमायत किसने किया था? गुन्नार मिर्डल। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि गुन्नार मिर्डल। शिवाजी के 8 मंत्रियों की परिषद को अष्टप्रधान कहा जाता था, जिसका प्रधान होता है, यानी कि शिवाजी के जो 8 मंत्री के जो परिषद थी उसको अष्टप्रधान कहा जाता है, लेकिन उसमें सबसे मेन कौन था? तो पेशवा था। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि पेशवा। यह प्रश्न आप लोगों के आने वाले बीपीएससी, एसएससी और फायरमैन में काफ़ी लाभदायक होगा, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इसे आप लोग एक एक करके याद करें। हम हमेशा आप लोग के लिए जीके और जीएस का प्रश्न लेके आएंगे। बस आपका एक सपोर्ट चाहिए कि चैनल को शेयर करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बस आपका एक सपोर्ट है, बस आपका एक सपोर्ट है। और जो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा वो हम हमेशा आप लोगों के लेकर आएंगे, इसलिए आप लोग सपोर्ट करें। नेक्स्ट है कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है, यानी कि कैपिटल जो मार्केट है उसका अर्थ क्या होता है? तो प्रतिभूति बाजार, म्यूचुअल फंड, मुद्रा बाजार, यानी ये तीनों जो ऑप्शन है वह कैपिटल मार्केट का अर्थ होता है। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त में से सभी, यानी ऑप्शन नंबर डी। कार्बोहाइड्रेट्स निम्नलिखित किसमें नहीं पाया जाता है? तो पालक में नहीं पाया जाता है, बाकी पनीर, मछली, मक्खन में सब पाया जाता है। पालक में आयरन पाया जाता है, याद रखें, पालक में आयरन पाया जाता है। तो कार्बोहाइड्रेट्स किस में नहीं पाया जाता है? पालक में नहीं पाया जाता है। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्ति निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में 5 महाशक्ति निषेधाधिकार का उपयोग किसमें करती है? तो सुरक्षा परिषद में करती है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुरक्षा परिषद। नेक्स्ट है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ, यानी डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। यानी कि कंप्यूटर में आप लोग कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो उसमें एक क्या राउंड के सर्कल के जैसा घूमते नजर आता रहता है। इसका मतलब वह प्रोसेसिंग कर रहा है, मतलब जो चीज़ आप सर्च किए उसको खोज रहा है। तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना, वह जानकारी तैयार के लिए। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। नेक्स्ट है स्वर्ण मंदिर बनाने के लिए भूमि किसने उपलब्ध कराए थे? तो स्वर्ण मंदिर जो बनाने का जो भूमि उपलब्ध कराए थे वह अकबर कराए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी अकबर। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी है? तो केवल लोकसभा के लिए उत्तरदायी होता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, यानी केवल लोकसभा। खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? यानी खेल खो खो में कितने क्रॉस लेंस होती है? तो खेल का खो खो में 8 क्रॉस लेंस होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 8। नेक्स्ट है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का सैटेलाइट एंड टेकिंग एंड रेजिंग स्टेशन कहाँ है? तो वह कवालूर में है। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। 1929 के लाहौर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? यानी कि भारत का जो दक्षिणतम बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है, जो कहाँ स्थित है? तो बड़ा निकोबार द्वीप में, यानी कि बड़ा निकोबार द्वीप में इंदिरा पॉइंट स्थित है, जो भारत का दक्षिणतम बिंदु है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग याद करें। ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच न्यूनतम दूरी होती है, यानी कि ग्लोब पर जो 2 स्थान के बीच की जो सबसे न्यूनतम दूरी होती है प्रधान देशांतर पर होती है। यानी प्रधान देशांतर पर ग्लोब पर 2 स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी प्रधान देशांतर पर। नेक्स्ट है
सर्वोच्च न्यायालय की सर्वाधिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? सर्वोच्च न्यायालय की क्या है, संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5 होते हैं। याद रखेंगे, सर्वोच्च न्यायालय की संवैधानिक पीठ में न्यूनतम कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 5 होते हैं। इसलिए इसका ऑप्शन ए है, यानी कि राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, यानी कि 5। नेक्स्ट है, व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन सा अन्य 3 से भिन्न है? तो सार्वजनिक भविष्य निधि, यानी व्यक्तियों को कर राहत की दृष्टि से निम्न में से कौन अन्य 3 से भिन्न है? तो सार्वजनिक भविष्य निधि क्या है? सभी से भिन्न है। नेक्स्ट आपका प्रश्न है, पारसेक किसकी इकाई है? तो पारसेक दूरी की इकाई है। याद रखेंगे, पारसेक किसकी इकाई होती है? तो दूरी की इकाई होती है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरी, यानी ऑप्शन नंबर ए। लार की प्रकृति, यानी कि सैलेवा का जो नेचर होती है वो कैसी होती है? अम्लीय होती है, यानी कि एसिडिक होती है। इसलिए लार की प्रकृति क्या है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अम्लीय, यानी एसिडिक होती है। नेक्स्ट है, ऋग वैदिक काल में ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे, यानी कि ऋग वैदिक काल में जो ब्राह्मणों के प्रमुख देवता थे वह इंद्र थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी इंद्र। नेक्स्ट है, 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? अगर आपसे पूछा जाता है कि 1924 में हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? तो सचिंद्र सन्याल किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी सचिंद्र सन्याल। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के सदस्य की संख्या कितनी थी? यानी कि भारतीय संविधान सभा की जो प्रारूप समिति की जो सदस्य थी उसकी संख्या 7 थी, यानी कि 7 थी, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 7, यानी कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, ग्राम पंचायत चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है। तो ग्राम पंचायत का जो चुनाव कराने का निर्णय लिया जाता है वह चुनाव आयोग द्वारा लिया जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राज्य चुनाव आयोग द्वारा। नेक्स्ट है, फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो फोर्ब्स और डिमोस क्या है? मंगल ग्रह का, यानी कि मार्स का ग्रह है। मंगल ग्रह को क्या कहा जाता है? मंगल ग्रह को लाल ग्रह के भी नाम से भी जाना जाता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? फोर्ब्स किस ग्रह का उपग्रह है? तो मंगल का है। उरी जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। तो याद रखेंगे, उरी जल विद्युत परियोजना जो है किस राज्य में है? तो जम्मू कश्मीर में। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, जम्मू कश्मीर। भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई वे थे, यानी कि भारत की देशी रियासतों के विलय में जिन 2 व्यक्तियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी वे कौन थे? तो सरदार पटेल और वीपी मेनन। तो इसलिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, सरदार पटेल तथा वीपी मेनन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राज्य को भाषा के आधार पर गठित करने हेतु 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन था? यानी कि 1948 में गठित प्रथम आयोग का जो अध्यक्ष कौन था? तो आपका जस्टिस एस.के. धर थे। याद रखेंगे, 1948 में गठित प्रथम आयोग का अध्यक्ष कौन थे? तो जस्टिस एस.के. धर थे। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी जस्टिस एस.के. धर। नेक्स्ट है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को संविधान के हृदय तथा आत्मा की संज्ञा दी है? तो संवैधानिक संरक्षण का अधिकार को डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने क्या किए हैं? संविधान के हृदय और आत्मा की संज्ञा दी है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा अवकाश प्राप्त करने की आयु क्या है? यानी कि राष्ट्रपति द्वारा जो अवकाश प्राप्त करने की आयु है वो निर्धारित नहीं है, यानी कि इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी अवकाश प्राप्त करने की आयु कोई सीमा नहीं है। इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन से विधेयकों पर राष्ट्रपति का अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उन्हें पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकते हैं? तो ओनली फॉर किसका? धन विधेयक का। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? धन विधेयक। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? यानी कि निम्नलिखित में से किस संस्था की अध्यक्षता एक ऐसा व्यक्ति करता है जो संसद का सदस्य नहीं होता है? तो वो कौन है? राज्यसभा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, यानी राज्यसभा। एपीग्राफी क्या है? तो शिलालेख का अध्ययन को हम लोग एपीग्राफी कहते हैं। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी शिलालेखों का अध्ययन। नेक्स्ट है, किस ऋग्वेद संहिता या मंडल ने पहली बार शूद्र को परिचित किया है? तो वर्ण व्यवस्था का जो बताया गया है वह क्या है? 10वीं मंडल में, यानी कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में क्या किया है? वर्ण व्यवस्था के बारे में बताया गया। तो वर्ण व्यवस्था में शूद्र को परिचित किया गया 10वीं में। तो इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 10वीं मंडल में। घटिका क्या थे?
तो घटिका क्या थे इसके बारे में आप लोग क्या करेंगे, इसको घटिका के बारे में आप लोग कमेंट में आंसर करेंगे। नेक्स्ट है, भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की? तो हिप्पालस किए थे। यानी भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने किए थे? हिप्पालस किए थे। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी हिप्पालस। नेक्स्ट है, सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? यानी सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की एक परिक्रमा में कितना समय लगता है? तो एक संयुति मास लगता है। इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाए? ऑप्शन नंबर सी यानी कि एक संयुति मास। तो आज के लिए इतना ही है। फिर से हम आप लोग को सेट नंबर 2 लेकर अगले वीडियो में आऊँगा। तब तक के लिए इतना ही है। बस आप लोग इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।